दोस्तों काफी बार ये देखा गया है, इन्वेस्टर्स कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें पता नहीं रहता है कि मुझे कहाँ बाय करना है। बाजार गिर रहा होता है, वो घबराए हुए होते हैं। उन्हें पता नहीं रहता है कहाँ बाय करना है, क्या बाय करना है। उसी प्रकार से जब बाजार चलने लगता है तब भी वो कंफ्यूज रहते हैं और सोचते हैं मैं अभी क्या करूं। क्या मुझे बेच देना चाहिए, मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए ताकि बाजार गिरे तो मैं फंसू नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कहीं ट्रैप न हो जाऊं। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी एक अहम मोड़ पे आज हम आए हुए हैं। कहाँ प्रॉफिट बुक करें इस रिकवरी के दरमियान, करे या नहीं करे, और कहां पे फोकस करे ताकि फॉल में हम और ऐड कर सके। दोस्तों, इसे मैं अहम जगह क्यों कहता हूं। दोस्तों, इसका बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि हमने पास्ट एक्शन क्या लिया था। दोस्तों, आप सब लोग, मुझे बहुत खुशी है कि जब बाजार गिरता जा रहा था, जब सबके पोर्टफोलियो रेड होते हैं, जब आपके शेयर गिरे हुए दिखते हैं, तब भी आपने अपना पेशेंस नहीं खोया। और आप लोगों ने दोस्तों, आपका जो टारगेट था 15183, उसको ध्यान में रखते हुए लोअर लेवल, लोअर चैनल पे आप लोगों ने दोस्तों एक्यूमुलेट किया। तो जब फॉल के दरमियान आपने स्ट्रेटेजी के तहत एक्यूमुलेशन पे थे, बाइंग पे थे, जब पूरी जगह से नेगेटिव न्यूज आ रहे थे, दुनिया भर के रिसेशन की बातें चल रही थी, और वो गई नहीं है, अभी भी वो बातें हैं। लेकिन वैल्यूएशंस जब अच्छी हो तब दोस्तों बाइंग बनता है। ये आप लोग समझे फॉल के दरमियान। दोस्तों, वहां से हमने एग्जैक्टली जो आपका टारगेट था 15183 से हमने रिकवरी देख रहे हैं। और ये रिकवरी दोस्तों हम 1800 तक उम्मीद तो करते हैं। तो 18,100 की और बाजार मुड़ा है। अब हमें क्या करना चाहिए? अभी हम 18,100 पहुंचे नहीं है। निफ्टी ऑलरेडी हैज अप्रोच टूवर्ड द मंथली हाई। दोस्तों, पिछले महीने के हाई के करीब हम पहुंचे हैं। यस, हम उम्मीद रख सकते हैं कि मंथली हाई को ब्रेक करे, लेकिन दोस्तों पहली बार में नहीं। बाजार को मुश्किल आ सकती है मंथली हाई क्रॉस करने में नियर टर्म में। तो अब हम क्या करें जब हम मंथली हाई पे है? दोस्तों, बाजार की आदत बिल्कुल नहीं है पिछले 3 महीने से नया हाई लगाने की। तो इस समय पे, इस मोड़ पे क्या एक्शन बनता है? व्हाट एक्शन शुड वी डू? हमें कितना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए ताकि नियर टर्म भी अगर फॉल आता है तो भी हमें चिंता ना रहे। दोस्तों, आइए हम जगह पे हम रणनीति के तहत कुछ बात करें। स्टेप 4 में पूरा इसे हम मोड़ सकते हैं। दोस्तों, स्टेप 1 आपका क्या बनता था? दिस इज योर स्टेप 1, जहां पे आप लोगों ने बाइंग तो किया लोअर लेवल पे। अब दोस्तों, योर स्टेप 1, बाइंग शुड बी डन ड्यूरिंग फॉल्स एंड एक्यूमुलेशन इन फॉल्स नेवर गेट्स यू ट्रैप। दोस्तों, हमारी बहुत बार इस चीज पे चर्चा हुई है, वापस मैं याद कराऊं कि दोस्तों इतने वर्षों से मैंने उन लोगों को ट्रैप होते नहीं देखा है जो लोग फॉल में एक्यूमुलेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरे का प्रॉफिट देख के आते हैं बाजार में हाई लेवल पे, वो जरूर कुछ समय के लिए ट्रैप होते हैं। तो स्टेप 1 पे आप खरे उतरे। बाइंग शुड बी डन ड्यूरिंग फॉल्स एंड एक्यूमुलेशन इन फॉल्स नेवर गेट यू ट्रैप। आई एम ग्लैड यू डिड दैट। अभी भी दोस्तों, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बरसों से जुड़े हुए, जो बरसों से हर फॉल का फायदा उठा रहे। उनको ये सब आदतें अभी पता चल चुकी, उनके लिए ये सब बातें नई नहीं है। जो लोगों ने कोविड का फॉल पहली बार देखा, हिम्मत करके बाय किया, उन्होंने देखा कितना बढ़िया रिकवरी मिलता है जब बाजार चलता है। तो अगेन ये फॉल आया, कोविड के बाद की रैली में बहुत नए अकाउंट खुले। जो लोग दोस्तों उसमें ट्रैप हुए होंगे हाई लेवल पे, उनको दोस्तों फॉल तो देखना ही है। देखो दोस्तों, फॉल में लेंगे तो रैली देखेंगे, रैली में लेंगे तो फॉल देखेंगे। तो ये तो सब अपने को देखना ही है। अब जब आप फॉल देख चुके हो, अब स्टेप 2 क्या
बनता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे विथ सम कैश। दोस्तों हमेशा कैश रिच रहे। अब रिटायर्ड लोग जनरली कैश रिच नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनका कैश फ्लो लिमिटेड हो गया होता है। जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग अर्न कर रहे हैं, वो लोगों को तो दोस्तों कैश का प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंट उनके हर महीना कैश फ्लो चलती जा रही है। सो दे आर एट वेरी गुड स्टेज। वो इन्वेस्ट कर सकते, कैश फ्लो रह सकते, कैश रिच रह सकते। बट स्टिल यस कैन बुक 1 to 2% प्रॉफिट नियर मंथली हाई। कितना प्रॉफिट बुक बनता है? अरे हमको यार 5% कैश चाहिए जब बाजार पूरा पिछले हाई पे आए, 100% से 80% रिकवरी में आए, तो अभी थोड़ी ना इतना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। 1 to 2% प्रॉफिट नियर मंथली हाई इज इनफ। अगर निफ्टी यहां से और रिकवर होता है तो क्या? तो आपके पास देखो 98 से 99% स्टॉक पड़े हुए, खुशी की बात है। अगर बाजार गिरता है तो 1-2% कैश आई काम लगेगी आपको बाय करने में। नहीं तो ऐसा ना हो कि बाजार गिरे तब आप खाली मुंह देखते रह जाओ कि मैं कुछ ले नहीं पाया। दिस इज नॉट गुड। दोस्तों ग्रोथ स्ट्रेटेजी ये कहती है कि ग्रोथ वाले सेक्टर में रहो। क्वालिटी सेट स्ट्रेटेजी ये कहती है कि क्वालिटी कंपनियों में रहो। पर वैल्यू बाइंग भी तो करना पड़ेगा। जब बाजार गिरेगा तब वैल्यू बाइंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? वैल्यू बाइंग आपको यील्ड बढ़ाने में मदद करता है। नाउ स्टेप 3 दोस्तों, बाजार अगर रिकवर करता है 98 आपके मंथली हाई के ऊपर, देन दैट्स ग्रेट, खुशी की बात है। बुक अनदर 2 to 3% प्रॉफिट नियर 18,100। दोस्तों लेवल टू लेवल चले। मंथली हाई आपका 16,793 है। यस उसके करीब 1-2% प्रॉफिट बुकिंग। 18,100 पे 2-3% प्रॉफिट बुकिंग, राइट? तो लाइफ टाइम हाई पे भी आपके पास बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग की जगह रहती है। देखो हर फॉल में जब थोड़ा थोड़ा लेते हो ना, भले थोड़ा लिया, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यस मैंने फॉल में बाई किया। उसी प्रकार से रिकवरी में बहुत ज्यादा नहीं, कुछ प्रॉफिट बुक हुआ, अगेन मजा आती है, चलो हमने प्रॉफिट बुक भी कर सके, राइट? सो अगर वहां पे 1801 पे प्रॉफिट बुक किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4-5% कैश आ गया आपके पास, राइट? स्टेप 4, identify sectors to book profits or identify sectors to book profit or even identify sectors where you are supposed to add। तो कुछ सेक्टर्स दोस्तों आइडेंटिफाई करें कि कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे, कौन एवरेज है, कौन अंडर परफॉर्म कर रहे, राइट? जिससे किधर माल बढ़ाना किधर माल घटाना वो दोस्तों आइडिया रहे। तो ये कैसे कर सकते हैं दोस्तों? समझे 4 टाइप ऑफ सेक्टर्स आर देयर। 4 प्रकार के सेक्टर्स कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू कंपेयर द सेक्टर विद निफ्टी आपको ये 4 प्रकार के सेक्टर मिलेंगे। नंबर 1 टाइप ऑफ ब्रॉडर सेक्टर, वी कैन से दे आर हाइपर परफॉर्मिंग सेक्टर। हाइपर परफॉर्मेंस वाले दोस्तों ये वो सेक्टर है जो बाजार से पहले ब्रेकआउट देते हैं। ये वो सेक्टर होते हैं जो बाजार से तगड़ा चलते हैं। जो दोस्तों 2008 से 2014 का जो फॉल था वो समय पे एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, ऑटो ये सब ने बढ़िया परफॉर्म किया था, इसीलिए वो सब ने रैली पहले देखी, ज्यादा देखी, बढ़िया देखी, राइट? वो समय पे जो अंडर परफॉर्मेंस में थे दोस्तों बरसों तक अंडर परफॉर्मेंस किया। उसी प्रकार से दोस्तों कोविड के समय पे भी यही चीज हमने देखी थी। अब दोस्तों समय आ गया है जब मंथली हाई पे बाजार पहुंचा है, ये चेक करना चाहिए कौन हाइपर परफॉर्मेंस में है, कौन ब्रेकआउट दे रहे हैं। जो पहले ब्रेकआउट देंगे वो जब बाजार लाइफ टाइम हाई से वापस टूटेगा तब वो लोग तब तक ब्रेकआउट दे के थोड़ा करेक्शन में आएंगे, वहां पे हमें आउट परफॉर्मेंस दिखेगा दोस्तों। और जो अंडर परफॉर्म करेंगे दोस्तों कुछ समय तक अंडर परफॉर्मेंस में रह सकते हैं। अब अंडर परफॉर्मेंस 2-3 चीजों से होता है। कुछ टेम्पररी अंडर परफॉर्मेंस होता है ग्लोबल क्राइसिस के द्वारा, राइट? इन चीजों का भी ध्यान रखना है। लेकिन चलो हम अंदाजे से तो देखें क्या है आउट परफॉर्मेंस। सबसे पहले ब्रेकआउट वाले स्टॉक किसने ब्रेकआउट दिया है दोस्तों? ऑटो इंडेक्स, एफएमसीजी, ग्रोथ 15। ये 3 ब्रॉडर इंडाइसिस या इसे हम थीमेटिक इंडाइसिस ग्रोथ 15 को हम कह सकते हैं, राइट? ये वो इंडेक्स है
जो जिन्होंने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया, अरे दोस्तों समझो, निफ्टी ने मंथली आई नहीं कुदाया, निफ्टी ने क्वार्टरली आई नहीं कुदाया, तो ब्रेकआउट देने की तो बात ही और है। अभी तो लंबा सफे तय करना है निफ्टी को। उससे पहले ये ऑटो इंडेक्स जो 2017 से मंदी में था, राइट, 6 साल से ये बेचारा मंदा बीमार पड़ा हुआ था, इसने ब्रेकआउट दिया है। एफएमसीजी जो हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहता है, उसने ब्रेकआउट दिया है। और ग्रोथ 15 यानी ग्रोथ वाले जो सेक्टर्स है, ग्रोथ वाली जो कंपनियां जो होती है, उन्होंने ब्रेकआउट दिया है। आउट परफॉर्मिंग निफ्टी कौन सी है? ये सब तो ब्रेकआउट वाली मैंने बताई, ये वो है जो तगड़े चलेंगे दोस्तों। अब आउट परफॉर्मिंग निफ्टी यानी कौन हुई? जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब निफ्टी को आउट परफॉर्म का मतलब दोस्तों, निफ्टी ने मंथली हाई कुदाया, हो सकता है आउट परफॉर्मिंग निफ्टी वाले क्वार्टरली हाई कुदा के बैठे हो या मंथली हाई के ऊपर हो। सो दीज ऑल सेक्टर्स आर सपोज टू आउट परफॉर्म निफ्टी, राइट। इन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट स्टिल ये निफ्टी से आगे है। कौन है दोस्त? नेक्स्ट 50, राइट। मतलब निफ्टी 50 के बाद वाला जो नेक्स्ट 50 है, ये निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये तगड़ा सेक्टर है ध्यान देने का। नेक्स्ट 50 में से ही आपको खिलाड़ी मिलेंगे जो कल निफ्टी 50 में जाएंगे। दे आर गोइंग टू आउट परफॉर्म। कंजप्शन सेम, इट्स जस्ट लाइक एफएमसीजी। एफएमसीजी में प्रॉपर एफएमसीजी की ही प्रोडक्ट होती है। कंजप्शन में ओवरऑल इंडिया कंजप्शन आता है, जिसमें कई दूसरी प्रोडक्ट कंजप्शन रिलेटेड भी होती है। तो कंजप्शन तो दोस्तों रिटेल जैसा सेक्टर हुआ, वैसे भी ये सेक्टर को तो आउट परफॉर्म देना ही है दोस्तों। हम परसों से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, रिटेल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इंडिया, तगड़ा ग्रोथ मिलेगा। कंजप्शन आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है। क्वालिटी 30, यस दोस्तों, ग्रोथ ने ब्रेकआउट दिया। क्वालिटी 30 मंथली आई के ऊपर, तो देखो ग्रोथ और क्वालिटी का संगम हुआ तो क्या मस्त काम होगा आपका। फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, बोथ आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। एंड इवन रियल एस्टेट, रियल्टी इंडस्ट्रीज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। तो ये दो वो जगह बताई है। ब्रेकआउट वाली जगह में तो प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो धमाकेदार चलेंगे। आउट परफॉर्मिंग निफ्टी जो सेक्टर है, वहां पे भी कम प्रॉफिट बुकिंग करें, ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे दोस्तों। अंडर परफॉर्मेंस में जो है स्मॉल कैप इज ऑलवेज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। अभी नहीं, हर बार। तो अभी भी स्मॉल कैप का मंथली आई नहीं कुदाया है, राइट। निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। यस, प्रॉफिट बुकिंग किधर करने का? अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है, जो मैंने 1-2% इधर बताया, 2% आपको 18,100 पे बताया, स्मॉल कैप कॉमोडिटी सेक्टर। अब ये युद्ध के कारण भी है दोस्तों, राइट, क्योंकि ट्रेड डिसरप्शन में कॉमोडिटी दबा हुआ है। तो कॉमोडिटी नियर टर्म में अंडर परफॉर्मेंस करेगा। सीपीएससी, निफ्टी आईटी, ये भी दोस्तों वॉर के कारण यहां पे भी अंडर परफॉर्मेंस है। इंडिया का लोकल कंजप्शन का फायदा निफ्टी आईटी को नहीं होता है, वो ग्लोबल पे डिपेंड है। तो नियर टर्म में हम अंडर परफॉर्मेंस की उम्मीद रखेंगे। मीडिया, मेटल एंड पीएसई। तो जब आपका बाजार 1800 पे आए या जब आपका बाजार मंथली आय के करीब आए, तो ये वो जगह है जहां पे आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ताकि ये वो सेक्टर है जो अगर बाजार गिरता है तो ये वो सेक्टर है जो वापस नया लो लगा सकते हैं। देखो बाजार नहीं लगाए, पर ये सेक्टर लगा सकते हैं। सो वहां पे आपको वापस मौका मिलेगा और ऐड करने का। तो अभी प्रॉफिट बुक करोगे थोड़ा 1-2%, राइट। मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो 1-2% कह रहा हूं, तो इधर 2-3% भी हो सकता है, राइट। ये प्रॉफिट बुकिंग आपको काम लग सकता है दोस्तों अगली स्ट्रेटेजी में, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज ओवरऑल फॉर निफ्टी एंड ऑल सेक्टर्स। मैंने यह बीएससी ऑटो को खास बताया है, क्यों? क्योंकि दोस्तों कितने लंबे समय बाद ये तेजी में आया है दोस्तों। ऑटो के जो टारगेट थे 18,000, दोस्तों मैंने आपको पहले बताया 2008 के फॉल में बाजार नहीं, पूरी दुनिया मंदी में थी। वो समय था जब आपका ऑटो परफॉर्म कर रहा था दोस्तों, दैट वाज द टाइम। अभी भी मॉनसून अच्छा है, इससे भी ऑटो ने ब्रेकआउट दिया, हो सकता है नियर टर्म तो अच्छा ही है। टारगेट ऑफ 18,000 हमने 6,000 से देखे दोस्तों। 2008 के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, बाजार ने नहीं दिया था।
दे वर एडवांस इन ब्रेकआउट। तो इन्होंने एडवांस में ब्रेकआउट दिया तो इनके टारगेट भी पहले आए 18,000, यानी 3 गुना ऑटो हो गया था 5 साल में, 5 साल लगे। अगेन अब दोस्तों 27,000 से 2027 तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऑटो 81,000 तक आ जाए। यस, हम 5% का पोर्टफोलियो में स्टेक ऑटो का रख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, इनके अलावा दिस इज ग्रोथ 15 सेक्टर। दोस्तों ग्रोथ 15 यानी ग्रोथ सेक्टर वाली जो कंपनियां होती है, निफ्टी ग्रोथ 15 ये पुराना सेक्टर नहीं है, ये एक नई थीम है कि जिससे इन्वेस्टर को पता चले ग्रोथ सेक्टर कौन है। दोस्तों टारगेट ऑफ 18,000 फ्रॉम 8,000, अभी कितना है दोस्तों 8,000 है। हम 18,000 ग्रोथ 15 को आता हुआ देखेंगे, यानी दुगना से ज्यादा 2025 तक। लेकिन राइट, आने वाले 3-1 सालों में मैं उम्मीद करूंगा ये 18,000 आ जाए। राइट, इनके अलावा दोस्तों दिस वाज ग्रोथ 15। अब दोस्तों हमारा फ्यूचर रोड मैप क्या हो सकता है? व्हाट आर योर नेक्स्ट स्टेप्स एंड गोल्स? दोस्तों फ्यूचर रोड मैप कंटिन्यू रखिए। आप दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रकार से रिजल्ट को एनालाइज कर रहे हो और टेक्निकल फंडामेंटल का मेल कर रहे हो। दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। आप कोई सटोड़ी ट्रेडर नहीं हो जो खाली RSI और MACD देख के काम कर रहे हो। यू आर प्रॉपर इन्वेस्टर्स लुकिंग टू द रिजल्ट्स एंड एज्यूमिंग कौन सा सेक्टर चलेगा कौन सा नहीं। राइट, तो रिजल्ट को एनालिसिस करिए, आपको एडवांस इंडिकेटर देता है। स्टेप 2, अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट। दोस्तों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को समझे। देखो IT जो है वो लॉन्ग टर्म बुल है, शॉर्ट टर्म में अफेक्टेड है, तो इसको समझे। कॉमोडिटी मैंने कैसा बताया आपको, शॉर्ट टर्म अफेक्टेड है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को समझने का प्रयास करें। हैव लॉन्ग टर्म विजन, हमेशा लंबा विजन रखे। दोस्तों हम यहाँ 20% 25% कमाने के लिए नहीं आए, वी आर हियर टू स्टे लॉन्ग। 10, 20, 30 टाइम्स रैली स्टॉक्स में मिलनी चाहिए। दोस्तों जो स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं वो आपको कंसिस्टेंट इनकम जिंदगी भर के लिए देने चाहिए। लॉन्ग विजन रखे, हैव लॉन्ग टर्म विजन विद शॉर्ट टर्म नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट। दोस्तों जब हम बुल होते हैं तो पूरे बुल ऐसे ना हो जाए कि कुछ दिखे ही नहीं आजू बाजू नेगेटिव क्या चल रहा है, उसको भी समझे शॉर्ट टर्म नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, स्टे इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड रहो दोस्तों एंड क्रिएट लाइफ लॉन्ग वेल्थ। अपना स्टेक बढ़ाने का सोचो, मौका मिले बढ़ाओ। प्रॉफिट बुक कर रहे हो थोड़ा करो, जब मौका मिले और ज्यादा स्टेक बढ़ा लो। सो दिस इज द वे आप अपने आप को देखोगे 5 साल 10 साल 15 साल बाद आपके पास तगड़े स्टॉक्स होंगे। लोग कुछ भी करे, इन्वेस्ट करे, लोग कंज्यूम करे, आपके पास पैसा आता जाएगा दोस्तों। सो दिस इज द वे यू कैन प्रोसीड फर्दर। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। दोस्तों इसी प्रकार से आप में से वो लोग जो पहली बार वीडियो को सुन रहे, अगर आप सीखना चाहते हो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, यस फ्रेंड्स, टोल फ्री नंबर मैंने दिया हुआ है हमारा। अगस्त महीने से, अभी हम ये महीने हमने कोई नया बैच स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि 2 बैच ऑलरेडी रनिंग है, बट वी विल स्टार्ट न्यू बैच फ्रॉम 24 अगस्त। तो आप चाहो तो ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। और जो लोग सीख रहे हैं बरसों से प्रॉफिट फ्रॉम इट के साथ, यस यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट लर्निंग इन फ्री। सब हम आपको काफी चीजें तो फ्री में सिखाते ही है। वेबसाइट है हमारा जहां से आप इन चीजों को और गहराई में सीख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। कंटेंट पसंद आया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।